प्रश्न 6 का ए, -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो -25 से छोटा होता है -26, और -26 से छोटा होता है -27, -27 से छोटा होता है -28, और -28 से छोटा होता है -29। तो -25 से ये सब छोटा होगा, -25 से छोटा होता है -26, -27, -28, -29। तो ये चारों पूर्णांक क्या है? -25 से छोटा है, तो 4 पूर्णांक लिखना है, तो इस तरह लिख लेंगे। प्रश्न बी, -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -8 से बड़ा लिखना है। तो -8 से बड़ा कौन कौन होता है? -7, -6, -5, -4 और -3। -8 से बड़ा पूर्णांक है -7, -6, -5, -4, -3। तो -8 से बड़ा होता है -7, और -7 से बड़ा होता है -6, -6 से बड़ा होता है -5, -5 से बड़ा होता है -4, -4 से बड़ा होता है -3। तो ये सब पूर्णांक क्या हो गया? -8 से बड़ा पूर्णांक। तो 5 पूर्णांक लिखना है, तो इस तरह लिख लेंगे। प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। तो ए में है, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, उसके बाद ही इसको हम अच्छा से समझेंगे। तो यहाँ पे शून्य है, शून्य के दाईं ओर होता है धनात्मक संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, इस तरह से बढ़ते जाता है। शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है, शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या, यानी -1, -2, -3, -4। तो पहले हम एक संख्या रेखा यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है। अब ए में क्या कह रहा है? प्रश्न 7 का ए में, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो इसको हम सत्य लिखेंगे, यानी ये सत्य कथन है। कैसे? तो देखिए, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर, तो शून्य के बाईं ओर इधर हुआ, और शून्य के दाईं ओर इधर हुआ, ठीक है। शून्य के बाईं ओर मतलब बायां हाथ तरफ, शून्य के बाईं ओर इधर देखिए, और शून्य के दाईं ओर इधर। तो कह रहा है शून्य संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो हाँ, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, तो ये सत्य है, तो हम यहाँ पे सत्य लिख लेंगे। बी में, संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो बी में क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो देखिए, संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या, इधर हुआ दाहिनी ओर की संख्या, ठीक है, उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है, तो ये असत्य है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। जैसे देखिए, 2 और 3 में 2 के दायां तरफ 3 है, 3 के बायां तरफ 2 है, ठीक है। 2 के दायां तरफ क्या है? 3 है, 3 के बायां तरफ 2 है। तो दाहिनी ओर देखिए, 2 और 3 में दायां तरफ कौन है? दाहिनी ओर 3 है, 3 बड़ा होता है, यानी दाहिनी ओर वाला संख्या क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है, छोटा नहीं होता है, इसलिए असत्य कथन है। दूसरा में असत्य कथन है, क्योंकि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है, ना कि छोटी। तो यह असत्य कथन हो गया। सी में क्या कह रहा है?
सबसे छोटा पूर्णांक -1 है, तो ये भी असत्य होगा। ठीक है, ये भी असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक देखिए यहाँ पे सबसे छोटा -4 है, लेकिन ये तो बढ़ते जा रहा है, संख्या रेखा तो अनंत तक जाएगा। इसका कोई देखिए तीर लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या रेखा बढ़ते जा रहा है दाईं ओर भी, यानी बाईं ओर भी दाईं ओर भी। तो सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक मालूम कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि संख्या रेखा तो अनंत तक बढ़ते जाएगा। जैसे -4 के बाद -5, -5 के बाद -6, ऐसे करके ये आगे जाता जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक -1 है, तो ये असत्य है, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक आज तक नहीं निकला है, और ना ही सबसे बड़ा पूर्णांक कोई खोज पाया है, क्योंकि अनंत तक ये बढ़ते जा रहा है। डी, -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है। तो क्या कह रहा है? -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि -28 पूर्णांक -25 से छोटा है, ना कि बड़ा। -28 जो है -25 से क्या है? छोटा है। तो इसलिए असत्य कथन होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है डी में -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो हम असत्य लिखेंगे, क्योंकि -28 पूर्णांक -25 से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो इस तरह प्रश्न 7 हल करेंगे।